ये इंसान, इसको घर से निकल जाने के लिए तुम कह रहे हो? जब हम बेसहारा थे इसने हमें छत दी, इसने तुम्हें नाम दिया। कौन राफे? हाजी साहब से मिलना चाहता हूँ। आपको कोई काम है तो आप मुझे बता दें। बाबा आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनसे कहिएगा कि कल रात जो मेरी वजह से उनको तकलीफ पहुंची उसके लिए माफी मांगने आया था। आज के बाद इस घर में तुम्हारी शादी को लेकर कोई बात नहीं होगी जब तक तुम खुद अपनी भाभी से नहीं कह लेती। ठीक? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। जीती रहो। इतने दिन से कहाँ थी? दरवाजा बंद करो। इतने दिनों के बाद आई, कहाँ थी तुम? वो खाला मेरे इम्तिहान हो रहे थे ना, तो बस उसी की तैयारी में मसरूफ थी। अच्छा अच्छा, क्या लाई हो? ये हलवा है खाला, वो खुरम को बहुत पसंद है ना, तो अम्मी ने कहा तो ले आई। अच्छा किया, पर पता नहीं वो खाएगा भी या नहीं। क्यों खाला, क्या ज्यादा मीठा लग रहा है आपको? अरे नहीं नहीं, मीठा तो उसे बहुत पसंद है, मगर आजकल वो कुछ परेशान सा है, इसीलिए कह रही हूँ। खाला बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या परेशानी है? मतलब कहीं पैसे वगैरह की कमी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तुम ऐसा करो, जाके इसको किचन में रखो। जाओ। चलो भाई अनीता, हमारी मंजिल तो आ गई। पर हम राफे को घर छोड़कर आते हैं, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी कंडीशन को? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम लोग जाओ, मैं चला जाऊंगा। बाबर मैं कहती हूँ। मैं कहा ना मैं चला जाऊंगा। हम ओके, बाय। चलो चलो, ख्याल से जाना। रास्ते में आने वाली हर चीज धड़ाम से गिर जाती है। राफे आ गया? हाँ, आया और वो चला गया। What do you mean? चला गया? आपने रोका क्यों नहीं उसे? कितनी देर से हम उसका डिनर पे इंतजार कर रहे हैं। पागल है हम। आप रुके, मैं देखती हूँ। अब रुको, मैं देखता हूँ। हाँ भाई, कह दिया ना, पहुंच गया हूँ घर पर। हाँ, कल बात होगी। राफे, तुम्हारी मामा चाहती है कि तुम हमारे साथ बैठकर डिनर करो। और आप तो इसके रक्स चाहते होंगे ना? मैं भी यही चाहता हूँ। और क्या चाहते हैं आप? बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये एक सब। मिनट, मैं बताता हूँ आप क्या चाहते हैं, बल्कि क्या चाहते थे। आप सिर्फ नरगिस बीवी को चाहते थे। इसी वजह से आपने उनके
बेवा होने और एक बच्चे की माँ होने के बावजूद उनसे शादी की। देखो बेटा, तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। हम बाद में बात करेंगे। रुके रुके आप। किसने कहा आपको? किसने कहा आपको कि मैं होश में नहीं हूं? अरे मैं तो होश में आया ही अब हूं। एक बात है, एक काम करें आप ना अपनी बेटी को ले और चले जाएं इस घर से। मैं अपनी मां को संभाल सकता हूं। शट अप, बकवास बंद करो। क्या कह रहे थे तुम अपनी मां को संभालोगे? अरे पहले अपने आप को तो संभाल लो। ये इंसान, इसको घर से निकल जाने के लिए तुम कह रहे हो? जब हम बेसहारा थे इसने हमें छत दी, इसने तुम्हें नाम दिया, और तुम क्या कह रहे थे इसे? हैं? होश में तो हो तुम? नरगिस प्लीज, देखो ये इस वक्त अपने होश में नहीं है। हम सुबह बात कर लेंगे। रहने दीजिए आप, इसको होश में तो मैं लाऊंगी। अच्छा दर्जे बदतमीज हो गया है। चल। बाबा रहने दो, मैं उठा दूं। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बाबा वैसे आपने बताया नहीं कि आप किस तरह गिरे थे। सुना है बेटा, जब इंसान को गुरूर आ जाता है ना तो अल्लाह ताला उसे अक्सर गिरा देता है, और इंसान की नजरों से गिरने से बेहतर है इंसान जमीन पर गिर जाए। अच्छा तो जरा मुझे भी तो बताएं कि मेरे बाबा को किस बात का गुरूर हो गया था कि उन्हें गिरना पड़ा। तुझ पर गुरूर कर बैठा मैं, तुझ पर। अल्लाह तुझ जैसी बेटी किसी किसी को देता है, बस इसी पर गुरूर कर बैठा। बाबा बताएं ना। इसने बेटा बस अंधेरा था, सही तरह से दिखाई नहीं दिया, किसी शय पे मेरा पाँव टिक गया, बस वहीं फिसल गया। देखो बेटा कौन है। जी जी कौन? जी मैं राफे खान। कौन राफे? हाजी साहब से मिलना चाहता हूँ। आपको कोई काम है तो आप मुझे बता दें। बाबा आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनसे कहिएगा कि कल रात जो मेरी वजह से उनको तकलीफ पहुंची उसके लिए माफी मांगने आया था। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। सुने, बाबा को आपने गिराया था?
जी, ये गुस्ताखी मुझसे हुई थी। अच्छा आप ठहरे, मैं आती हूँ। बाबा, बाबा वो वही आया है जिसने आपको सुबह गिराया था ना। राफे नाम बता रहा है अपना, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंसान है। जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए बेटा, बहुत अच्छा इंसान होता है। जाओ बुलाओ उसे अंदर। हाँ जी बाबा, लेकिन बाबा मैं आपको बता रही हूँ, आपने उसे माफ़ नहीं करना है, बल्कि मैं तो कहती हूँ उसके कान भी खींचिएगा आप ज़रूर। अच्छा ना बेटा, अच्छा, जाओ बुलाओ उसे अंदर। जी बाबा। वो सामने वाला कमरा बाबा का है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, माफ करना बेटा, मैं जरा तकलीफ महसूस कर रहा हूँ इसलिए मैं उठ नहीं सका। बैठो बैठो मेरे पास बैठो। वो मैं बस बस आगे कुछ मत कहना। मुझे मरियम ने सब कुछ बता दिया कि तुम किस मकसद के लिए यहाँ आए। एक्चुअली मैं शर्मिंदा हूँ जो भी हुआ। बस ना बेटा, बस आगे मत कुछ कहना। तुम्हें शर्मिंदगी है, यही बहुत है। मरियम, मरियम बेटा। जी बाबा। बेटा मेहमान आया है, कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे तकल्लुफ की कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से बैठो यहाँ पे। ये क्या बाबा, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि कब आप इसके कान पकड़ के इसको सज़ा दें, और आप है कि इन्हें खाने पीने की सलाह दे रहे हैं। नहीं बेटा, बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। मेहमान तो खुदा की रहमत होता है बेटा, तुम भी इसे माफ कर दो। ठीक है, एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त बेटा? यही कि आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगे और ये मौसूफ आपको अपनी गाड़ी में लेकर जाएंगे। अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं इन्हें माफ़ कर दूंगी, वरना खुदा के यहाँ ये होंगे और मैं होंगी। उस दिन मैं इनसे हिसाब लूंगी अपने बाबा की तकलीफ का। अच्छा ना, चलो अब जाओ, जाके कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ। जी ठीक है बाबा। बेटा बुरा मत मानना, इसकी माँ बचपन में इंतकाल कर गई थी। तब से मैं और ये, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ है। ये मेरी बड़ी लाडली बेटी है, इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा। नहीं, बुरा मानने वाली कोई बात भी नहीं है, कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। खैर, अब आपको जब भी हॉस्पिटल जाना होगा मैं आपको ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। देखिए, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया। चलो ठीक है, जो तुम बेहतर समझो।
मरियम बेटा, चाय ले आओ। वो मुझे पसंद करता है, ये सिर्फ उसका नज़रिया, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी अपनी पसंद, अपनी मर्जी और अपने नज़रिए से गुजारना चाहती हूँ, समझी तुम? हाँ हाँ, समझ गई मेरी जान, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ अपना नजरिया जरूरी नहीं होता। अच्छा बस करो, मेरे पास ना एक भाभी बहुत है इस तरह के लेक्चर्स देने के लिए, अब तुम शुरू मत हो जाओ। खैर, मैंने यहाँ तुम्हें एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया यार। एक तूफान ख़त्म होने के बाद अब एक और तूफान खड़ा हो गया है और उसमें मुझे तुम्हारा मशवरा चाहिए। अब क्या हुआ? यार, उस मौसूफ के इनकार करने के बाद भाई ने तैश में आकर 1 महीने के अंदर मेरी शादी करने का ऐलान कर दिया है और कल उन्होंने किसी रिश्ते वालों को बुलाया मुझे देखने के लिए। यार, तो तुम्हें शादी तो करनी है ना? हर लड़के में से नुक्स देख तो लो, लड़का कैसा है, करता क्या है। मुझे नहीं देखना कोई लड़का वड़का, सच पूछो तो मैं तंग आ चुकी हूँ। जब देखो इस घर में बात होती है तो मेरे रिश्ते की मैं क्या बोझ हूँ सब पर। किसने कहा तुम बोझ? देखो बेटा, अगर मेरी तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांगता हूं तुमसे, हाथ जोड़ता हूं। नहीं भाई प्लीज, एक बात और, आज के बाद इस घर में तुम्हारी शादी को लेकर कोई बात नहीं होगी जब तक तुम खुद अपनी भाभी से नहीं कह लेते। ठीक? अच्छा, अब अपनी सहेली के साथ साथ मुझे भी कुछ खाने को दे दो। हाँ ठीक है भाई, आप अंदर जाए, मैं लाती हूँ। बैठो। ओहो नील, तुम तो मर गई। क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात जो तुम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रही थी कि बस बचा ले मुझे, इन रिश्तों से बचा ले, मैं 20 रकात नफल पढ़ूंगी शुक्राने के। अरे मेरी जान तराना, अगर इस मसले को ख़त्म करने के लिए मुझे 100 रकातें भी पढ़नी पड़ती ना तो मैं खुशी खुशी पढ़ लेती। लेकिन मजे की बात, ये मसला तो 20 रकातों में ही हल हो गया। अच्छा सुनो, तुम सना के पास बैठो, उसको कंपनी दो, बोर नहीं होने देना। मैं तब तक भाई के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बाबा, अरे मेरा बेटा मेरे लिए जूस लाया, रख दो बेटा। नाश्ता क्यों नहीं किया आपने? मुझे पता है कल वाली बात से खफा है ना आप। रात वाली बात? कौन सी बात बेटा? मुझे तो कुछ याद नहीं। रात को कुछ हुआ था क्या? बाबा, आप बहुत प्यारे हैं, लेकिन मेरे भाई भी बुरे नहीं हैं। हाँ, जानता हूं बेटी। तो आपने उन्हें माफ कर दिया ना? नहीं। अरे बेवकूफ, जब मैं उससे खफा ही नहीं हुआ तो माफी किस बात की? वो मेरा बेटा है, ये मैं मानता हूं। अलबत्ता मैं उसका बाप हूं, फिलहाल वो नहीं मानता, लेकिन जब ये मान जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा, आपको क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटी, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जूस जूस लेना बाबा। हाँ, जीती रहो बेटा, जीती रहो। बहुत थक गई हूँ मैं। मामा,
प्लीज मुझे आइसक्रीम ही खिला दें। कम ऑन बेबी, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ऐसी पर्सनैलिटी देख रही हूँ जिसकी थकन आइसक्रीम खा के दूर होगी। वाओ। वैसी पर्सनालिटी देखेंगी भी नहीं, एक ही पीस बनाया अल्लाह ताला ने। क्या? आई नो। आगे रोकते हैं कहीं किसी आइसक्रीम पार्लर पे, खिलाते हैं तुम्हें आइसक्रीम। ड्राइवर, ये वही जगह है ना, वही एरिया है जहाँ पे वो लड़की रहती है? वो सामने मस्जिद है, उसके साथ वाली गली में ले चलो। नमाज पढ़नी है यहाँ पे आपने? राबी, नमाज नहीं पढ़नी, यहाँ पे वो लड़की रहती है जो मेरी गाड़ी से जख्मी हो गई थी। अब हम यहाँ से गुजर ही रहे हैं तो मैंने सोचा कि उसका भी पता कर लेते हैं, कैसी है, कैसी तबीयत है उसकी, क्या हाल है। नो मम्मा, आई मीन मामा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पास में ही ना, तो मैं ड्राइवर को लेके चली जाती हूँ, वापसी में हम आपको पिक कर लेते हैं। कम ऑन राबी, तुम्हें हर जगह कोई ना कोई इम्पोर्टेंट काम होता है। अब तुम साथ चलती तो अच्छा होता ना। मम्मा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी आ जाऊंगी। ओके ठीक है, तुम मुझे वहां ड्रॉप कर देना, लेकिन जल्दी आ जाना। ओके? थैंक यू मामा। हाँ, यही वाली गली है। तकबीर, तकबीर जी। यार, खाना लगा दो भाई, बहुत भूख लगी हुई है। बस 5 मिनट और भूख बर्दाश्त कर लें, बिरयानी दम पे है। हाँ, इधर मेरा दम निकला जा रहा है और तुम्हारी बिरयानी दम पे है भाई। हाँ तो फरमाइश भी आपने ही की थी, वरना खाना तो तैयार था। अच्छा ओके ठीक है, 5 मिनट का मतलब फिर 5 मिनट ही होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। नीलो, नीलो जरा देखो दरवाजे पे कौन है। जी मैं देखती हूँ। क्यों, नीलो कहाँ है? वो नमाज पढ़ रही है। हैं? नमाज और नीलो? नमाज? ये सूरज कहाँ से निकला है आज? सच कह रही है तू? अच्छा देखो कौन है दरवाजे पे, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा तकबीर भाई साहब, ये है मिसेस शफी, नीलो के लिए जिन्होंने फोन नहीं किया था। आप ये क्यों नहीं कहते कि ये वो हैं जिन्होंने नीलो को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी? अरे कैसी बातें करती हैं आप बैठे ना, प्लीज बैठे। हमारी नीलो नजर नहीं आ रही। वो दरअसल नीलो नमाज पढ़ रही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत की है आपने उसकी, बहुत प्यारी बच्ची है। बच्ची अल्लाह का शुक्र है, उसने जो जिम्मेदारी दी उसे निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बताओ बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ खाला, परेशानी की बात नहीं है, पर डॉक्टर कहता है इनको दिमाग पे कोई गहरा सदमा है। कोई परेशानी है तो बताएं मुझे। मैं जानती हूँ इसको क्या सदमा है। मैं और तुम मिलके भी इसके सदमे को ठीक नहीं कर सकते। इंसान कॉल तो कर सकता है ना, शॉर्टली कॉल करके बता सकता है कि भाई मैं इस वक्त पहुंच रहा हूँ। बहुत गैर जिम्मेदार है। अरे आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कोई इशू नहीं है, आप शर्मिंदा मत हो। You're really such a nice girl. अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे।